सो हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज़ मी अक्षिता एंड आज से बस मेरे एग्ज़ाम में 2 डेज़ लेफ्ट है एंड भाई अब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मतलब देखो, जहाँ सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है एंड सबने 10th स्टार्ट कर दिया, वहाँ अभी मेरे स्कूल वालों ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया। एंड गाइज अभी से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, अब मेरे एग्ज़ाम्स हैं एंड अभी से आज हम लोग कुछ पढ़ाई करने वाले हैं एंड वी ट्राइड कि हमारा डे आज का प्रोडक्टिव हो। सो तो मैंने सुबह से थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव करने का ट्राई किया है एंड अभी टाइम हो रहा था 8 AM। सो तो हम लोग अपने स्टडी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो देखते हैं कि हम अपने डे को प्रोडक्टिव बना पाते हैं। सो मैं अभी फुल रेडी हो चुकी हूँ अपने स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे मूवमेंट्स पढ़ने से, मीन्स अपने इंग्लिश का जो दूसरा वाला बुक है मूवमेंट्स, उस बुक को पढ़ने से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। आपको तो पता ही होगा कि अब हमारा क्लास 9 ख़त्म हो चुका है एंड उसका लास्ट डे भी हो चुका है, बट अभी तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए भाई अभी हमें प्रिपरेशन भी करना होगा एंड अब हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन ही बचा है। 2 डेज़ कहना बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये बहुत कम टाइम है एंड टाइम इतना जल्दी जल्दी जा रहा है कि भाई मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है। अभी तो हमारे पेपर में इतने दिन बचे थे भाई, अब 2 दिन बचे हैं। सो गाइज़, तो अभी मुझे पढ़ाई करना होगा एंड हमारे पेपर में 2 दिन बचे हैं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम डेज़ का ब्लॉग लेके आऊँ? तो आप लोग कमेंट में बताना यस यस यस। सो फिर मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम डेज़ का भी ब्लॉग लेके आऊँगी। सो तो सबसे पहले मैंने अपना पढ़ाई करना स्टार्ट किया था इंग्लिश के मूवमेंट्स बुक से। देखो, जो चैप्टर्स तो आ रहे थे वो चैप्टर मुझे समझ में आ गए थे। सिर्फ़ उनमें एक चैप्टर मुझे नहीं समझ में आया था, द बेगर वाला। ऐसा नहीं था कि मुझे समझ नहीं आया था, समझ में आया था, बट मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को भूल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इस चैप्टर को रिमाइंड कर लेते हैं, सो मुझे याद आ जाएगा कि इस चैप्टर में हुआ क्या था, तो मैं इसका खुद से भी क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ। सो इसलिए मैंने बस उस चैप्टर को एनिमेटेड लेक्चर से समझ लिया। देखो भाई, गर्मियाँ तो स्टार्ट हो गई पर मैंने अभी एक भी बार आइसक्रीम नहीं खाया। सो आई डिसाइडेड कि आज मुझे आइसक्रीम खाना है एंड फिर आज मैंने आइसक्रीम खाया। देखो, आइसक्रीम खाने में एक अलग ही सुकून मिलता है, वो भी गर्मियों के टाइम में। तो मैंने आज आइसक्रीम खाया, जिसको खा के मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ़ील हो रहा था। देखो, जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो पढ़ने से ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है खाने-पीने पे एंड थोड़ा-सा बाहर जाने पे। ऐसा नहीं होता है मेरे साथ कि मैं एक बार में पढ़ने बैठूँ और स्टेबिलिटी के साथ 5-4 घंटे तक पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है भाई। मैं 1 घंटे एक बार में बैठ के मतलब पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाती हूँ, बिकॉज़ मुझे मतलब पढ़ा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। सो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ज्योग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 2। सो तो मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ-कुछ टॉपिक्स नहीं लिखा है पढ़ने के बाद, तो मैंने उसे लिख लिया कि भाई एग्ज़ाम के टाइम कुछ नहीं छूटना चाहिए। बिकॉज़ मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम के टाइम मैं कुछ-कुछ नहीं पढ़ के जा पाई थी, इसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया। तो सब जैसे सबका साथ छोड़ देते हैं, वैसे ज्योग्राफ़ी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पहले मुझे ईज़ी लगता था, पर अब पता नहीं क्यों मुझे ये भी हार्ड लगने लगा। देखो, ज्योग्राफ़ी पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है ज्योग्राफ़ी में। एंड ज्योग्राफ़ी पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ा ईज़ियर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जिससे मुझे थोड़ी बहुत इंस्पायरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि नहीं मैं और कर सकती हूँ। तो मैंने क्या पढ़ना स्टार्ट किया है, बायो। बायो में वो भी सेल वाला चैप्टर, बिकॉज़ हमारा बायो में तीनों चैप्टर आ रहा है, सेल, टिश्यू एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज़। सो आई डिसाइडेड कि मुझे सेल वाला पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ सेल वाला थोड़ा-सा ईज़ी है और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैंने पूरा चैप्टर तो ये नहीं पढ़ा, मैंने डिसाइड किया कि था कि पहले कुछ पार्ट को पढ़ेंगे एंड फिर उसका रिवीजन करेंगे। मीन्स लिख-लिख के रिवीजन करेंगे कि जिससे हमें लिखने की भी प्रैक्टिस हो, बिकॉज़ भाई बायो में हमारी मैम एक-एक स्पेलिंग के लिए भी मार्क्स काटती हैं। तो जहाँ तक मैं रिवीजन कर पाई थी वहाँ तक मैंने रिवीजन किया एंड आई डिसाइडेड कि अब इसको लिख-लिख के मुझे प्रैक्टिस करना है। देखो, मैंने भी सुना है कि लिख-लिख के लर्न करने से बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों, अब वो वक़्त आ चुका है ट्राई करने का, क्या सही में ऐसा होता है कि नहीं। एंड भाई देखो, मुझे लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही थी एंड हमारा पेपर इस बार हमें सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा लेंदी आने वाला है, जिसमें तुम्हें लिखने में बहुत ज़्यादा मतलब 3 घंटा तो बहुत तुम्हारे लिए नॉर्मली चला जाएगा। सो इस बार के पेपर के लिए मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है एंड देखना, मैं एग्ज़ाम का ब्लॉग्स डालने का ट्राई करूँगी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। तो तुम लोग तो देखना मत भूलना ब्लॉग्स की कैसा मेरा एग्ज़ाम गया, कैसा नहीं गया। एंड तुम लोग बताना तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया और तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा नहीं गया। तुम लोग भी बताना ये बात कि एग्ज़ाम तुम्हारा कैसा गया एंड मैं भी अब अपने वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। और भाई
तुम्हें भी ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। एंड अभी तो मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सो तो मिलते हैं एग्ज़ाम डेज़ वाले ब्लॉग में। सो तो कुछ ऐसी अभी मेरी हो रही है प्रिपरेशन। तुम लोग पूछते थे कि कैसी हो रही है आपकी प्रिपरेशन फाइनल एग्ज़ाम की। सो तो अभी कुछ खास नहीं है, जैसी हो रही है वैसी हो रही है। ऐसा होता है ना कि 1 नाइट बिफ़ोर हम पूरा सिलेबस ख़त्म करके दिखाएँगे, वो चीज़ सेम मुझे याद आ रहा है कि 1 नाइट बिफ़ोर क्या मतलब पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म कर लेंगे, जो हम पूरे साल में नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारा पेपर हो जाएगा कंप्लीट तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th। तो आप लोग क्लास 10th में भी मेरे साथ बने रहना, बिकॉज़ अब हम लोग क्लास 9th ख़त्म करने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अनदर वीडियो में। तो कुछ ऐसी चल रही है मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। बाय गाइज़।